कुछ नहीं पूछ सकते सुबह से 2 दिन से खाना भी नहीं खाया सर। न्याय के लिए गुहार लगा जो हमने यहाँ सिर्फ बेटी पापा रिटर्न में दे चुके हैं, हम क्यों आप ऐसे मिसाल ईमानदार के प्रतीक सुखलाल महतो जी अपना कुर्बानी देते हुए जो उसके बाद रिम्स आए, रिम्स में हमने मुलाकात किया और जिंदगी और मौत की जंग में जो वो हार गए, तो सबसे पहले तो हम सलाम और सैल्यूट देते हैं ऐसे वीर बहादुर ईमानदार के मिसाल सुखलाल जी को। साथ ही साथ एक सवाल भी खड़ा होता है कि पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा घटना देखने को मिल रहा है कि कोई सरकारी कर्मी खुला पत्र लिखते हुए चेतावनी देते हुए भ्रष्टाचारियों पर चैलेंज करते हुए सरकारी कार्यालय परिसर के अंदर अपना आत्मसमर्पण कर दिया, कुर्बानी कर दिया। लेकिन एक सवाल है कि जो भ्रष्टाचार की डायन जो ईमानदार कर्मियों को डस रहा है, निगल रहा है, आखिर इन लोग का हिम्मत कहाँ से इतना रहा है, इनका संरक्षण है, ये सबसे बड़ी सवाल है। और लगातार हमको जानकारी मिल रही है विधायक जी के माध्यम से कि परिजन के अनुसार FIR भी नहीं लिखा जा रहा, उनका FIR को बदला जा रहा है, उनका FIR जो लिख के दे रहे हैं उनको फाड़ के फेंका जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। तो सोचिए कि कहाँ कहाँ तक नस नस तक भ्रष्टाचारी झारखंड के राज्य के अंदर हावी है। तो अभी FIR हो पाया? अभी तक नहीं, अभी हमने बात किया तो अभी बोले फिर तत्काल कर देते हैं। लेकिन आखिर एक FIR के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, एक FIR के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और FIR क्या आता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो जांच की विषय है। लेकिन परिजनों का एक बात नहीं सुनी जा रही है। यह दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य है, यह शर्मनाक है, यह जो घटना है यह निंदनीय है, यह कलंकित करने वाली घटना है एकदम। बिल्कुल ही आज एक सवाल है कि जो चीख सुखलाल महतो जी का है, क्या वो चीख झारखंड सिस्टम को जगाएगा? हाँ, सरकारी ईमानदार कर्मियों का जारी करते हुए उन्होंने अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपना कुर्बानी देना पसंद किया, लेकिन गलत काम किसी भी हाल में तो उनको उस अपराध से रोकने के लिए पुलिस थी। आप प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, आप पुलिस को सूचना देते हैं, आपके कुछ ही कदम में वहाँ थाना है, आप थाना प्रभारी को सूचना देते हैं कि आप इनको कस्टडी में ले लें। यानी आप बिल्कुल वहाँ उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत किया। उन्होंने बिल्कुल अपना जो उनका मानवता था वो मानवता उनका कहीं नहीं दिखा। अगर वो मानवता जरा सा भी दिखाती तो आज ये स्थिति उनकी नहीं होती। बिल्कुल, जब क्योंकि कोई भी अगर यानी वीडियो तो बिल्कुल भी संवेदना नहीं दिखी, उनकी संवेदना ना होने के कारण आज ये बहुत बड़ी घटना घटी है जिसका सीधा दोष उन पे जाता है। क्योंकि आरोप सीधा उन पर था, मानसिक प्रताड़ना का आरोप था, उनके साथ और 3 कर्मचारियों पे आरोप था और सीधा उन पे आरोप था। और चूंकि वो कह के आत्महत्या कर रहे हैं कि हम प्रखंड परिसर में ही आत्महत्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में उनको वहाँ 2 प्रखंड कार्यालय के 2 सिपाही या फिर 2 स्टाफ को वहाँ डिप्यूट करना चाहता कि जैसे ही पंचायत सचिव सुखलाल महतो आएंगे उनको आप अपने कस्टडी में ले लें, या फिर उनको स्थानीय डुमरी थाना प्रभारी को सूचना देना चाहता कि अमुक शख्स जैसे आएगा आप उनको गिरफ्त में ले लें। 4 घंटा बैठा के रखते, 4 घंटा के बाद जाहिर सी बात है उनके दिमाग में परिवर्तन होता, लेकिन ये चीजें वहाँ नहीं दिखी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि जो लोग सरकारी पदों पर है, जिन लोगों पर इस राज्य को, इस देश को संवारने का जिम्मा है, वे लोग भी बिल्कुल घोर असंवेदनशील हो चुके हैं। किसी एक ब्लॉक का नहीं है, झारखंड के लगभग हर एक ब्लॉक का विषय है कि आज ब्लॉक में जो है जिस प्रकार की व्यवस्था है, कुछ दिन पहले ही आपकी गिरिडीह जिला में एक ब्लॉक में सीधे पथराव ही हुआ था, वीडियो और उसकी गाड़ी पे खूब जोरदार तोड़फोड़ हुआ था, जनता ने ये किया था। तो ये चीजें स्पष्ट कर रही हैं कि आज सरकार को, मैंने विधानसभा का जो बजट सत्र था उसमें भी मैंने कहा था कि जनता आपके बजट को नहीं समझ रही है कि आप कितना बजट दे रहे हैं, क्या नियम यहाँ बैठ के बना रहे हैं, कारा के लिए नियम बना रहे हैं या शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए। जनता थाना को समझती है, जनता ब्लॉक को समझती है, जनता अंचल को समझती है। वहाँ अगर आप करप्शन को दूर कर लेते हैं, वहाँ अगर आप रिश्वत और घूसखोरी को दूर कर लेते हैं तो झारखंड को जनता स्वर्ग मानेगी। और मैंने चेताया भी था बजट सत्र के दौरान, लेकिन आज सरकार निरंकुश है, ब्लॉक पे निरंकुश है, आज थाना पे निरंकुश है, आज वो अंचल पे निरंकुश है। उसी का कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। और निसंदेह मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, अब यहाँ से जाने के बाद मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं जो जितने भी मेरे विधानसभा के अंतर्गत प्रखंड है उनमें जितने भी स्टाफ कार्यरत हैं, मैं उनके तमाम कुंडली को खंगालूंगा। और जिनमें भी हमें जरा भी संदेह होगा आय से अधिक संपत्ति का, जिनमें हमें जरा सा भी संदेह होगा कि उन्होंने गलत तरीके से कुछ धनराशि जमा किया है, हम फौरन जिस प्रकार हमने माननीय मंत्री महोदय को पत्र लिखा है, हम SCB को पत्र लिखते
उन पर कार्रवाई करने, उन पर जांच करने के लिए हम कहेंगे। थोड़ा सा चूंकि हम भी आउट ऑफ स्टेट थे और हम सुबह सुबह ही आए हैं, तो जब हम आके जांच पड़ताल किए, मैंने जानने का प्रयास किया कि क्या मसला है, तो सामने आया चूंकि वह पंचायत सचिव हैं, तो जो अबुआ आवास है, इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, उन पर वो देख रेख करते हैं। तो बगल के जो रोजगार सेवक हैं और उस जो जिस पंचायत में थे वहाँ के जो मुखिया हैं पति, उनका शायद कोई संबंध था, वो दबाव बना रहे थे किसी मतलब ऐसे व्यक्ति को आवास देने के लिए जिनका शायद अच्छा खासा 4 या 6 कमरा है। तो ये बुजुर्ग आदमी लोग थोड़ा सा पैसे लोभ का लालच बहुत कम करते हैं। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, उनका अच्छा खासा इनकम होता है, उनके पास ऑलरेडी पहले से आवास है। इस तरह के मामले आए और चूंकि एक मामला सामने जो आ रहा है, ये आ रहा है कि वहाँ पर मतलब प्रखंड के लोग जो डाटा ऑपरेटर अपना बैठा के रखे हैं, वीडियो सीओ, उन लोग क्या करता है कि इनडायरेक्ट रूप से एक उगाही करने का वो लोग काम करते हैं। तो उसमें इनको शायद प्रेशर बनाया जा रहा था, जैसा हमें सूचना मिली है। उसके बाद हमने तो स्पष्ट भाई जांच करने के लिए विभागीय मंत्री से बात किया है। इन पर आम जनता की आस्था बनी रहे, उसके लिए अगर ब्लॉक परिसर में इतनी बड़ी घटना घटी है, उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, जाँच करनी चाहिए और एक निष्कर्ष पे आना चाहिए। मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखेंगे आप? देखेंगे, जब इनसे नहीं होगा तो निसंदेह लिखेंगे, क्योंकि ये ब्लॉक का मामला है, ब्लॉक ग्रामीण विकास का मामला है। तो मैंने ग्रामीण विकास विभाग की जो मंत्री हैं हमारी दीदी दिग्विजय सिंह पांडे जी को, उन्होंने मैंने रात के लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच पत्र लिखा है। मैंने रास्ते में ही पत्र को लिखा है। आपने लिखा है कि आंदोलन करूंगा मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्या निसंदेह वो तो हमारा रूट ही है, आंदोलन हमारा रूट ही है। आज लगातार हम लोग आंदोलन में है भी। गिलास ले ले, गिलास ले ले, गिलास ले। खाना पानी मत नॉर्मल है, नॉर्मलिया जल्ला नॉर्मल साइड में हवा लगने दी भाई, खड़े हल्का से लस्सी नहीं, वो वर्ष मंगा